जल्द से जल्द मुकाबला स्टार्ट कीजिए। आरवी कंपनी के गेंदबाज अर्जुन सिंगल रन से संतोष। हेलो, ये फाइनल मैच चालू है और नरेश पवार ने 1 रन लेके खुद के भाई राधे पवार को दी बॉलिंग और ये बॉलिंग दी, 1 रन कटते हुए रुक गए। अर्जुन बॉलिंग डाल रहे हैं सामने। राधे ने ये बॉल छोड़ी है, खिनखिन चालू हो गई है, तालियां की गूंज चालू है। 1 बॉल को रन नहीं लिया इसके लिए। ये वाइड बॉल राधे को बॉल देने के बाद में भी वो कर रहे। अर्जुन बॉल चला, वो राधे नहीं, राधे सामने बैटिंग वही करो ना, बॉलिंग अर्जुन करो ना, वही तो बोलो मैं। अर्जुन बॉलिंग कर रहे और ये नरेश पवार और ये 1 रन। पूरा ओवर हो गया ये। धन्यवाद सर। और आप सभी का फिर से मैं मनोज मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार अपने पूरी कमेंट्री पैनल की तरफ से। स्कोरिंग की जिम्मेदारी मनीष और तेजस निभाते हुए, जबकि कैमरामैन यूट्यूब जीटीसी जो लाइव आप देख रहे हैं पुण्यवर्धन और संकेत, डीजे की जिम्मेदारी पोटिया। और इस बीच बल्लेबाज तैयार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। राइट हैंडेड गेंदबाज इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। पहला ओवर बहुत बड़ा साबित नहीं हुआ। अयान 11 के लिए पहला ओवर बड़ा साबित नहीं हुआ, लेकिन इस बार सिंगल मिलता हुआ। पहले ओवर से मात्र 3 रन आए, तो आप समझ सकते हैं किस कोटि की बल्लेबाजी हुई है यहाँ पे और किस प्रकार से गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त हुई थी, खास करके अरुण के द्वारा। इस बार गेंद पीयूष की लेग स्टंप के बाहर काफी ऊंची उठी थी गेंद, हाथ से शायद छिटक गई थी। नो बॉल का इशारा आता हुआ। इस बार फिर गेंद को खेला और 2 फील्डर थे, गेंद उनके बीच से निकली 4 रनों के लिए। मुश्किल में नजर आते हुए इस समय दोनों फील्डर। आपस में अगर कहासुनी होती है ना, मजा पड़ोसी लेता है, यह कहावत है। बिल्कुल डी कंपनी मजा लेती है, लेकिन यहां तो अयान 11 की टीम मजा लेती हुई। बहुत ही खूबसूरत शॉट, इनसाइड आउट खेला गया शॉट। 1 बाउंस के बाद के सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या गजब का यह शॉट था। नरेश पवार जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पीयूष को चौकन्ना रहना होगा। 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज के बाद ये 6 आता हुआ। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आरबी सिक्सर आता हुआ यहां पे। इनके हाथ में बल्ला है या है तलवार। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद। ओहो, ये भी अच्छी गेंद नहीं, यहां से देखने में फर्क पड़ा, लेकिन स्टंप के बाहर थी, शायद तो वाइड का इशारा आया यहां पे। एक बार फिर गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। इस ओवर में बहुत सारे रन आ चुके हैं, और कितने रन आ चुके हैं? 19 रन आ चुके हैं, क्योंकि पिछले ओवर में तो मात्र 3 ही रन आए थे।
और आखिरी गेंद अभी भी जब पड़ी तो उसमें सिंगल आया, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 22 पहले बैटिंग करते हुए अयान 11। आगे निकले नरेश पवार, खेल करके गेंद आगे निकल करके जा रहे थे, लेकिन राधे के आउट होने के बाद रामू, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अर्जुन काफी अच्छे गेंदबाज हैं, होनहार खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, लेकिन दिशा से भटके थे इस गेंद पे, और ये होता रहता है। इस बीच बल्ले भी ठीक प्रकार से गेंद आई नहीं, गई कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ भी अगर आप अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में बाउंड्री या 6 लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और कहते भी हैं कि अगर बड़े रन नहीं आए, बड़े शॉट नहीं आए, तो कम से कम सिंगल आप लेते रहिए, रन बनाते रहिए। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तभी काम होने वाला है, ये सही तरीका। सिंगल मिल जाएगा, बड़ा शॉट नहीं आता तो सिंगल लेते रहिए। वो कहते हैं ना कि अगर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आप आउट होते हैं तो कम से कम सिंगल लीजिए। दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाइए, कम से कम ये घाव नहीं छांव तो देंगे, तो सिंगल लगाते रहिए कम से कम। लेकिन यहां पे चोट शायद लगी है फील्डर को, विकास को यहां पे। आफ्टर 2.3 ओवर्स स्कोर इज 25-25। अभी तक 2.3 ओवर का खेल हुआ है। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की चौथी गेंद, सिंगल यहां पे मिल जाएगा आसानी के साथ। 4 गेंद हुई है इस तीसरे ओवर की और अभी तक 26 रन बने हैं अयान 11 के। स्कोर इस ओवर में थोड़ा सा खामोश हुआ है। पिछला ओवर 19 रन का था, पहला ओवर केवल 3 रन का था, दूसरा ओवर 19 का था, और ये ओवर मुझे लग रहा है कि बहुत कम पे समाप्त होने जा रहा है। अभी तक मात्र इस ओवर में 5 रन आए हैं, जहां तक 4 रन आए हैं। एक सिंगल के साथ ये ओवर कंप्लीट होता हुआ, और इस समय 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद अयान 11 28 रन। अयान 11 जब 28 आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 28, लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन 28। अयान 11 को मैंने देखा जब लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो भी मैच उसका पलटता था तीसरे और या तो चौथे ओवर में। यहां से क्या कुछ बड़ा लक्ष्य बना पाएगी? अयान 11 के सामने एक चुनौती है कि अगर कम से कम 40 के ऊपर का स्कोर खड़ा नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। उसी कोशिश में लगे थे, लेकिन एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ। नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे हैं अक्षय, जबकि स्ट्राइकर एंड पे अभी भी होंगे रामो। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सीधे बल्ले से खेलते तो शायद फायदा होता, सिंगल मिला।
29 रन है। देखिए अर्जुन यही कह रहे हैं कि सामने गेंद नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा एक फंडा है, खास करके टर्फ पे जब मैच होता है, सामने 6 होता है। कारपेट के सारे खेला गया है ये स्टोक का और अर्जुन है फील्डर, सिंगल मिलेगा। 1 रन से ज्यादा कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि आखिरी कुछ गेंदें, यानी कि अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की आनी शेष है। रन संख्या 30 पे पहुंच चुकी है। एक बड़ा शॉट हो सकता है, लेकिन कैच के रूप में तब्दील होता हुआ ये शॉट। तो अभी तक केवल 30 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं अयान 11 की तरफ से, और 5वें नंबर के बल्लेबाज आ चुके हैं। 1 रन मिल जाएगा, दूसरे रन के लिए चाहना चाहिए था लेकिन नहीं। बाबू है वहां पे, एक बड़ा शॉट तो चाहिए। 31 रन हुए हैं, कम से कम अगर एक शॉट आता है तो 35-36 अगर बनते हैं तो अच्छी स्थिति होगी, लेकिन फाइनल मुकाबला लो स्कोरिंग भी फाइटेबल हो सकता है ये कहा जाता है, क्योंकि घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 12:15 बजे हैं, 12:15 लेग स्टंप के बाहर की गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ। फाइनल मुकाबले की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, कौन चूमेगा, कौन घर ले जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। उत्साह बढ़ाते हुए कैप्टन अर्जुन अपनी टीम का 33 रन हो चुके हैं इस समय, और आखिरी गेंद विकेट यहां पर मिलता हुआ 33 हुआ है स्कोर, 34 रनों का लक्ष्य। चलिए फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है, जिसमें 34 रनों का लक्ष्य मिला है इस समय। आरवी कंपनी के समक्ष 34 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है अयान 11 की टीम ने। अयान 11 के कैप्टन अभी तक टॉस जीतते हुए आए हैं, और जब जब उन्होंने टॉस जीता है सभी लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहे। आप लोग अपना क्षेत्ररक्षण तुरंत सुसज्जित करें और बैट्समैन तैयार रहें। अयान 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फील्डिंग को सुसज्जित करें। यस सर। और आरबी कंपनी के ओपनर बल्लेबाज, उद्घाटक बल्लेबाज, चौंतीस रनों का लक्ष्य।
34 रनों का लक्ष्य और राजू बायरिया आप मंच पे जाएं और आपका स्वागत करेंगे। रवि सेठ, यस। और मैच की दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। लक्ष्य ऐसे सुनने में तो आ रहा है लोगों के कानों में जब पहुंच रहा है कि मात्र 34 रनों का है, लेकिन मैं बता दूं ये फाइनल मुकाबला है। इसमें थोड़ी सी भी कोताही जो टीम बरतेगी बहुत मुश्किल में फंसेगी। 1983 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा रन तो नहीं बने थे, लेकिन इस बीच पहली गेंद पे बाउंड्री आती हुई कहीं ना कहीं नो बॉल और ये बाउंड्री। और कुणाल बाहर मत ध्यान दीजिए, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है दोनों टीमों के लिए। कौन सी टीम जीतेगी ये कहना मुश्किल, लेकिन गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत और सामने बल्लेबाज पीयूष को अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत। नो बॉल का फायदा उठाते हुए और किस प्रकार से ये गेंदबाजी हो रही है। खलबली बची है इस समय अयान 11 की टीम में और पीयूष जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अर्जुन उनको समझा रहे हैं। अर्जुन ये समझा रहे हैं कि अर्जुन की निगाहें 34 रनों का लक्ष्य, जिसमें से आप समझ सकते हैं अभी तक कितने रन, चौदह रन अभी तक बन चुके हैं। अर्जुन अब सामना करने के लिए तैयार। ऐसी ही कुछ गेंदें डालने की जरूरत है। अयान 11 के कंधे नहीं झुके होने चाहिए। ये मैच है, कभी भी वापसी हो सकती है। लोग कहते हैं सर नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, मैं कहता हूं हमेशा बदलता है। बस एक चोट की दरकार है। दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, अंगुली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। ये भी मुकाबला बदल सकता है अगर धैर्य के साथ गेंदबाजी किया जाए। लेकिन अर्जुन को अपनी टीम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी दम तक वो इस टीम को आगे बढ़ाते रहे हैं और अब भी जीत की राह पे ले जाएं। 9+1 इस मुकाबले को अगर जीतना है आरबी कंपनी को तो अंत तक खेलना पड़ेगा पीयूष को, अंत तक खेलना पड़ेगा अर्जुन को। लेकिन यह सफलता मिली है। पीयूष आउट होकर के जाते हुए मैं नेचर सिग्नेचर की बात कर रहा था और वही शुरुआत हो चुकी है यहां पे। का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। यह मुकाबला अभी भी बहुत कुछ दमखम रखने वाला है, क्योंकि एक तरफ अर्जुन तो दूसरी तरफ अयान 11। अयान 11 मैच पलटने में माहिर, लेकिन अर्जुन भी कम नहीं। नो बॉल का इशारा हुआ है। 9+1 अगर एक्स्ट्रा आप एक एक रन की कीमत आप उससे पूछो ना, एक एक रुपए की कीमत नोटबंदी के बाद बहुत बच्चों के गुल्लक तक तोड़ने पड़े थे। इस बीच हवा में जाता हुआ ये शॉट सेव नहीं कर पाए, कोशिश बहुत अच्छी थी। हाँ, राधे राधे जपोगे तो चले आएंगे मुरारी, लेकिन यहाँ पे ना मुरारी आए और ना राधे कुछ कर पाए। बहुत अच्छा प्रयास था, राधे के लिए तालियां होनी चाहिए। सेव करते तो बहुत अच्छा होता। और 9 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। केवल 8 रनों की आवश्यकता और इसके बाद ये ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ। कितना बड़ा ओवर है भाई। हाँ, अब केवल 6 रनों की आवश्यकता। ये ओवर नहीं है, लॉकडाउन का वो पहला घोषित किया गया वो समय है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 रन केवल और चाहिए। 15 दिन बढ़ेंगे, 15 दिन के बाद फिर 15 दिन बढ़ते गए और पूरा 2020 खत्म हो गया और 2021 में हम लोग आ गए और यहां पे भी मैच समाप्त ही होने वाला है। केवल 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुणाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर में, लेकिन
क्या कर सकते हैं। आरवी कंपनी जीत की दहलीज की तरफ दस्तक देती हुई, खुशियों का इजहार करते हुए खिलाड़ी, और इस मुकाबले को जीत लिया है आरवी कंपनी ने। चमचमाती ट्रॉफी